दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। अब सत्यमेव जयते भी बोल सकता हूँ, सलाम वालेकुम भी बोल सकता हूँ, सब कुछ बोलना पड़ेगा। वो वाकई में तय है कि सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ से लेकर के हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान से लेकर उन सीमाओं तक जो बौद्धिक संपदा पूरे विश्व में फैली हुई है, उस बौद्धिक संपदा के साथ जुड़ने में गर्व महसूस करता हूं दोस्तों। और वो खबर आपको बताने में गर्व महसूस करता हूं जो खबर प्रिंट मीडिया में दब के रह जाती है और कहीं हमें समझ में नहीं आती। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे चैनल भी हैं जो इन खबरों को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि अर्नब गोस्वामी को तो हम भूल ही गए थे। अर्नब गोस्वामी ने एक गुनाह और कर दिया। अर्नब गोस्वामी ने एक ऐसा गुनाह किया मथुरा की जनसभा में प्रियंका गांधी की, जो उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए उस गुनाह के लिए उसको, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी केस चलना चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे ये ऐसा कौन सा विषय में लेकर के आ गया जिसके लिए मैं बोल रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं का कोई ट्वीट नहीं आया, कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस बारे में बात नहीं की। लेकिन मैं बावला हो गया हूं या पागल हो गया हूं? मैं कौन सी बात कर रहा हूं? मैं बावला या पागल नहीं हुआ हूं, बात कर रहा हूं आपसे बहुत सीधे सीधे कि जिस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो जब षड्यंत्र सामने खुल करके आते हैं तो वाकई में हैरान हो जाता हूं इस तरह की गिरी हुई राजनीति को देख करके। शायद हिंदुस्तान की गिरी हुई राजनीति को देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता पाने के लिए, जबकि देश में बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई है, लेकिन सत्ता पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। बंगाल के चुनाव में उन्हें डर नहीं है कि महंगाई पर हमें वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए आप, जा रहे हैं। खबर पर जहां मैं बात कर रहा था उस पर आ जाता हूं लौट करके, क्योंकि आपका समय खराब होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो वीडियो संक्षिप्त रखते हुए मैं बात करना चाहता हूं उस खबर पर जो अर्नब गोस्वामी की खबर भुला दी गई, और अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से फेक न्यूज फैलाई प्रियंका गांधी के बारे में, उस जनसभा के बारे में जो सबसे कामयाब जनसभा बोली जा रही है प्रियंका गांधी की मथुरा में, जो किसान महापंचायत के नाम पर आयोजित हुई थी, जहां पर अपनी जनसभा की शुरुआत मन भावन नारे से की प्रियंका गांधी ने, बांके बिहारी की जय। और बांके बिहारी की जय बोलते ही भारतीय जनता पार्टी के ठोल और टोल फूट गए, और उसके बाद शुरू हुई वो सियासत मीडिया के द्वारा गंदगी फैलाने की, मतलब एक तरह से सियासत और झूठी खबरें फैलाने की वो सियासत, जिस सियासत का भंडाफोड़ एक छोटे से चैनल ने किया, मेरी भी आंखों से निकल जाता अगर मैं भी आज हरे परेशान हैरान होकर के ना देखता। एक यूट्यूब चैनल ने ही ऐसा खुलासा किया, डीएनडी नामक यूट्यूब चैनल ने खुलासा किया इस चीज का। शायद मेरी नजरों से वो चूक गई नजरें, आपकी नजरों से भी वो चूक गई होंगी नजरें, या आपकी आंखें भी धोखा खा गई होंगी, आपकी आंखें केवल ट्विटर पर या फेसबुक पर जमी रही होंगी। लेकिन प्रियंका का स्टाइल था, मथुरा में जैसे ही उन्होंने बांके बिहारी का नारा दिया और अपना भाषण शुरू किया, बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बोली। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ बोली, और एक तरह से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को और मोदी सरकार को घुटनों पर उन्होंने टिका दिया अपने भाषण से, जिस तरह का समर्थन मथुरा की उस जनसभा में मिला। लेकिन यहाँ पर अचानक से एक व्यक्ति बीच में व्यवधान करता हुआ नजर आया। वो व्यक्ति व्यवधान करता हुआ नजर आया, एक ऐसा व्यक्ति व्यवधान करता हुआ नजर आया जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस व्यक्ति का और अर्नब गोस्वामी का संबंध क्या है, इसके बारे में जानेंगे तो भी होश उड़ जाएंगे। इसकी भी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले इस वीडियो को मैं यहां चलाऊंगा और पीछे से 22 ओवर मेरा चलेगा दोस्तों। प्रियंका गांधी भाषण दे रही थीं, आराम से भाषण चल रहा था, अचानक से उनका विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। कुछ लोग बीच में घुस आते हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी उनको आमंत्रित करती हैं बात करने के लिए। जब आमंत्रित करती हैं, हड़कंप मच जाता है। कुछ देर के लिए मंच पर चुप्पी छा जाती है। जनसभा में लगता है कि अव्यवस्था फैलने वाली है, लेकिन यहाँ पत्रकारों में भी बेचैनी फैल जाती है कि जब प्रियंका गांधी की सभा को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, किस लिए रोका जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खूब अच्छी तरह से आता है। अगर ऐसा ही व्यक्ति कोई भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाकर के अगर मोदी जी के यहाँ कर रहा होता, तब शायद उसके साथ मारपीट हो जाती। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा उजागर होता है जो हाथरस पीड़िता के समर्थन विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, उसका काला चेहरा सामने नजर आ जाता है।
डीएन न्यूज ये खबर डाल रहा है, क्रेडिट उसको जाता है। राजस्थान, प्रियंका गांधी ने इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे रेप पीड़िता को। रिपब्लिक डालता है कि राजस्थान ने रेप पब्लिक पीड़िता को बात ही नहीं की, उसे कोई भाव ही नहीं दिया। आर्टिकल भी डाल दिया जाता है और उसके बाद बड़ी अफरा तफरी वहां मस्ती रहती है। लेकिन इस बीच घटनाक्रम चलता रहता है, फेक न्यूज़ों का व्यापार चलता रहता है। और फेक न्यूज़ों का व्यापार चले भी क्यों नहीं, क्योंकि यहां राजस्थान में अकेले प्रियंका ने यह नहीं किया। उन्होंने जब बात करने आई वो रेप पीड़िता, तो उन्होंने अशोक गहलोत से बाकायदा बात की और दूसरी एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की, एएनआई हो या जो भी हो, उन्होंने सब ने इस बात की पुष्टि की कि प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत से बात की इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन यहां तो मसला ही कुछ और था। सीधे एएनआई ने लिखा, ए ग्रुप ऑफ पीपल रेज स्लोगन ड्यूरिंग कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा एड्रेस एट ए फार्मर्स। प्रियंका गांधी गई थी वहां किसान महापंचायत पर, वहां विरोध के लिए एक बलात्कार पीड़िता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वहां पहुंच जाता है, गुंडा पहुंच जाता है, क्योंकि गुंडे ही पहुंच सकते हैं और तो कोई पहुंच नहीं सकता, और वहां अव्यवस्था फैलाता है। इस बारे में क्या कोई एक्शन रविशंकर साहब लेंगे या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या अर्नब गोस्वामी पर कोई एक्शन लिया जाएगा? एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला लिखते हैं, ये गलत खबर है, क्या हुआ, प्रियंका गांधी स्टेज से उतनी, पीड़िता को अपने साथ, लेकिन उसकी पूरी बात सुनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करने की बात की गई। अब झूठ कितना भी फैला लो किसी के बारे में, सच के धुले हुए लोग कभी झूठे साबित नहीं होते। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो बिके हुए पत्रकार हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ठेके पाए हैं, बड़े बड़े विज्ञापन सरकार की तरफ से उनको मिलते रहते हैं, ये वही लोग हैं जो हाथरस को रात को आग लगा दी गई थी, वो लोग एक पीड़िता को लेकर के वहां ड्रामा करने पहुंच गए थे। ड्रामा करते भी क्यों ना, उनके पास था भी कुछ नहीं। यूपी कांग्रेस ने इसका विरोध जताया, उन्होंने कहा कि एकदम झूठी खबर फैला रहा है रिपब्लिक टीवी। मैं तो बोला हूं कि इन्होंने गलत ट्वीट किया यूपी कांग्रेस ने। यूपी कांग्रेस को अर्नब को गिरफ्तार करने की मांग कर देनी चाहिए, भले ही उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया हो। उन्होंने पहले रिपब्लिक ने लिखा कि राजस्थान प्रियंका गांधी ने सभा में इंसाफ की गुहार लगाने आई औरत की बात सुनने से इंकार कर दिया था। उसके बाद खबर हटा करके डाल दी कि तुरंत एक्शन लेने को कहा अशोक गहलोत से। देख लिए दोगले तेवर आपने। लेकिन जो पहले आपने रायता फैला दिया, वो तो रायता फैला दिया ना, जो रायता आपने फैलाया वो तो रायता आपने फैला दिया। जो करना था आपने तो कर दिया, जो नुकसान करना था वो आपने कर दिया, आपने बता दिया। किसान पंचायत थी किसानों के मुद्दे के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सस्ती राजनीति वहां दिखाते हुए, जो बड़ी संस्कृति की बात करती है, सारी बात करती है, वहां अपनी गंदगी का 2 तरह से 3 तरह से एक सबूत दे दिया। एक तो अपने उस कार्यकर्ता को भेजा, दूसरा अर्नब गोस्वामी को थोड़े से चाबुक लगा दी कि बेटा चला खबर। अब इस खबर के बाद जो दोस्तों आपके देर से संज्ञान में आ रही होगी, यह खबर आप सुन रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं, हमें भी नहीं पता था कि प्रियंका गांधी को बदनाम किया गया है, किस मामले में बदनाम किया गया है, क्यों सभा रोकी गई है। चलिए राज तो खुला, ये राज आपके सामने भी तो खुला, पता तो चला कौन गुनाहगार है। दोस्तों कौन गुनाहगार है, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ट्वीट कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर कीजिए। अर्नब गोस्वामी और भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री की पोल खोलिए और उस झूठे मंत्री के दावे की पोल खोलिए जो आज आगे टीवी में बोल रहा था कि फेक न्यूज फैलाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अर्नब गोस्वामी को पहले गिरफ्तार किया जाए, मेरी मांग है। रविशंकर साहब 56 इंची सीने के अगर 28 इंची मंत्री भी हो ना, तो अर्नब को गिरफ्तार करके दिखा दो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।